साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बैचलर्स एजुकेशन पर। दोस्तों, यूपी स्पेशल की सीरीज में हम बैक टू बैक वीडियोज अपलोड कर रहे हैं। अपना पर्पज़ क्लियर है कि यूपी स्पेशल से आया हुआ परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत ना हो। यूपी स्पेशल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि चाहे एग्ज़ाम यूपीएसआई का हो, लेखपाल का हो, जेल वार्डन हो, यूपी टेट हो या फिर राज्य स्तरीय कोई भी परीक्षा हो, तो उसमें हमारा यूपी स्पेशल का कोई भी प्रश्न गलत ना हो। इसी उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। डेली नए नए वीडियोज़, नए नए क्वेश्चंस आपके सामने ला रहे हैं। सभी क्वेश्चंस को आप लोग ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। साथ ही साथ यदि कोई सुझाव हो तो हम तक अवश्य पहुंचाएं। अपना उद्देश्य लेखनी से लक्ष्य की ओर। आज हम 31वें पार्ट में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न, किसके आक्रमण ने कौशाम्बी को विशेष क्षति पहुंचाई थी? ऑप्शन है तोरमाड़, खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन। तो दोस्तों, तोरमाड़ के आक्रमण ने कौशाम्बी को सर्वाधिक क्षति पहुंचाई थी। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थल ठेर पंथ का प्रमुख केंद्र था? कौशाम्बी, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर। तो दोस्तों, ठेर पंथ का प्रमुख केंद्र था वह है कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा स्थल उत्तरा पंथ व दक्षिणा पथ का पड़ाव स्थल था? ऑप्शन वाराणसी, लखनऊ, कौशाम्बी, इलाहाबाद। तो दोस्तों, कौशाम्बी ही वह स्थल है जो उत्तरा पथ व दक्षिणा पथ का पड़ाव था। साथ ही साथ ठेर पंथ का यह भी स्थल है कौशाम्बी। और कौशाम्बी एक ऐसा जिला है जहाँ पर बौद्ध व जैन दोनों के तीर्थस्थल मौजूद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। महाजनपद काल में कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशल, वत्स, मल्ल, चेदी। तो दोस्तों, महाजनपद काल में कौशाम्बी जिस महाजनपद की राजधानी थी वह है वत्स। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अशोक के 8वें बृहद शिलालेख में किस स्थान का वर्णन है? कुशीनगर, मेरठ, वाराणसी, फतेहपुर। तो दोस्तों, वह स्थान है कुशीनगर, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है। साथ ही साथ अशोक ने अपने अंत समय में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, तो इसलिए उनका संबंध कुशीनगर से विशेष रूप से है। इसलिए उनके 8वें बृहद शिलालेख में कुशीनगर का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कालिंजर को किस मुगल बादशाह ने अपने अधीन कर लिया था? ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, बाबर, अकबर। तो दोस्तों, कालिंजर को जिस बादशाह ने अपने अधीन किया था वह थे अकबर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कन्नौज, कालिंजर, बदायूं, इटावा। तो दोस्तों, शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, गयासुद्दीन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कड़ा का सूबेदार, कड़ा एक स्थान का नाम है जो इस समय कौशाम्बी जिले का हिस्सा है। इसका अब भी नाम कड़ा ही है, इस स्थान का नाम। तो वहाँ के जो सूबेदार थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ पर की गई? चंदावर, तुगलकाबाद, कन्नौज, कड़ा। तो दोस्तों, इनकी हत्या कड़ा में ही की गई, क्योंकि सुल्तान जलालुद्दीन को उनके ही भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने मारकर कड़ा पर अपना शासन जताया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्णदारी की
स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन असनी, चंदावर, कड़ा, इटावा। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्णदारी की स्थापना कड़ा में ही की थी। कड़ा स्थान बता ही चुके हैं कि ये कौशाम्बी जिले का वर्तमान में भाग है। किस स्थान का संबंध मुगल उत्तराधिकारी से के युद्ध से है? ऑप्शन खजुहा, इटावा, चंदावर, वाराणसी। तो दोस्तों मुगल उत्तराधिकारियों के युद्ध से जिस स्थान का संबंध है वह है खजुहा। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। अब दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को अन्य लोगों से अलग करेंगे, क्योंकि सामान्य से प्रश्न हर कोई पढ़ता है और वो परीक्षा में अगर आते हैं तो सब कोई उनको कर पाता है, लेकिन जो ये विशेष प्रकार के प्रश्न हैं ये थोड़ा सा हिस्ट्री के टच में है, लेकिन यूपी विशेष में ही आते हैं और ऐसे ही 2-4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो आपको अन्य लोगों से डिफर करेंगे। तो आप इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, साथ ही साथ ज़रूरत समझें तो नोट्स बनाएं। महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना किसने की थी? दिवोदास, सुदामा, चेत सिंह, प्रभु नारायण। तो दोस्तों महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना की थी दिवोदास ने। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों काशी का सर्वप्रथम उल्लेख जो प्राप्त होता है वो अथर्ववेद से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने कोयल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों कोयल को दिल्ली में मिलाने वाला सुल्तान था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था? इल्तुतमिश, रजिया, सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन। तो दोस्तों कालपी को दिल्ली सल्तनत में जिसने मिलाया था वह थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, झांसी की स्थापना कब की गई? 1612, 1613, 1614, 1615। तो दोस्तों झांसी की स्थापना की गई सन 1613 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। किस मुगल बादशाह ने चुनार पर अधिकार कर लिया था? बाबर, अकबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं। तो दोस्तों चुनार पर अधिकार करने वाला शासक था बाबर। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस स्थान पर पराजित किया था? झांसी, गढ़वा, चंदावर, कन्नौज। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी ने जयचंद को जिस स्थान पर पराजित किया था वह है चंदावर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। किस स्थल से कुमारगुप्त प्रथम के 2 तथा स्कंदगुप्त का एक लेख प्राप्त हुआ? वाराणसी, गढ़वा, झांसी, चंदावर। तो दोस्तों वह स्थल है गढ़वा। गढ़वा से ही कुमारगुप्त प्रथम के 2 तथा स्कंदगुप्त का एक लेख प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित कर गढ़कुंडार पर कब्जा किया था? खिलजी, पुष्यभूति, चंदेलों को, प्रतिहार को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा चंदेलों को। पृथ्वीराज चौहान ने चंदेलों को पराजित करके गढ़कुंवार पर कब्जा किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर सीकरी। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसने रखा? तो दोस्तों इसका विकल्प है अकबर, बाबर, हुमायूं, शेरशाह। तो जो प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा था वो अकबर ने रखा था। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा।
और अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक धर्म भी चलाया था, जिसके मानने वाले पहले बीरबल ही थे। साथ ही साथ वर्तमान में इलाहाबाद का नाम बदलकर वर्तमान समय के मुख्यमंत्री द्वारा प्रयागराज पुनः कर दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति का लेख कौन था? प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? समुद्रगुप्त, बाणभट्ट, अमीर खुसरो, हरिश्रेण। तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे वो थे हरिश्रेण। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ऋषभदेव की पुत्री का उत्कीर्णित लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? मेरठ, देवगढ़, वाराणसी, दिल्ली। तो दोस्तों ऋषभदेव की पुत्री का उत्कीर्णित लेख प्राप्त हुआ वह स्थान है देवगढ़। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसमें बाग लगा हुआ है। अक्सर आप देखते हैं जिसमें बाग लगा होता है वो लखनऊ में स्थित होता है, चाहे चार बाग हो, कैसर बाग या फिर अन्य चीज़ें हों। इसके लिए यही ट्रिक थी, लेकिन अब देखना है कि एक मेहंदी बाग आ गया है जो लखनऊ से अलग स्थित है, तो इस बाग को ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न हमारे लिए परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देखते हैं प्रश्न, मेहंदी बाग कहाँ पर अवस्थित है? ललितपुर, महोबा, इलाहाबाद, झांसी। तो दोस्तों मेहंदी बाग अवस्थित है वह है झांसी में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। इसी के साथ इस सीरीज में प्रश्न हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। बेहतर अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यदि कोई सुझाव हो तो हम तक अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।